जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। मेरा टॉपिक चल रहा था धैर्यशील होना। आज मेरा कहना है क्षमाशील भी रहिए। देखिए, जब हम धैर्यशील होंगे तभी हम किसी को क्षमा कर पाएंगे, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। हम जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल ऐसी करते हैं कि हमारी गलती बन जाती है, लेकिन उसमें हम सबसे अच्छा गुण हमारा है कि हम क्षमा कर दें किसी को। कोई हमसे अगर कोई गलती बनी है या कोई दूसरे वाले से गलती बन रही है और हम उसको क्षमा कर देते हैं, तो हमारे जो संबंध हैं वो हमेशा के लिए अच्छे बने रहते हैं। संबंधों में दरार नहीं पड़ती है, चाहे हम परिवार में हों, चाहे हम रास्ते में हों, चाहे हम पड़ोस में हों, चाहे हम पति पत्नी हों। अगर हम एक दूसरे की गलती को समझ करके, भूल करके क्षमा देते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो हमारे संबंधों में कभी दरार नहीं आएगी। हमारे संबंध आगे तक चलते रहते हैं, आगे तक निपटे हैं। देखिए, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम इतना अपने आप में इतने धैर्यशील हो चुके हैं, धैर्य को खो चुके हैं कि हम एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति क्रोधित हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी भावना ऐसी बन जाती है कि हम उसको छोड़ना ही अपने को बेहतर समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तभी हमारे परिवार में उन्नति होती है, हमारे समाज की उन्नति होती है, हमारे देश की उन्नति होती है। देखिए, हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा कार्य हमेशा आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा, जो परिवार संगठित रहते हैं उस परिवार में कितनी शांति होती है, उस परिवार का बिजनेस, उस परिवार का सर्विस एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से आगे बढ़ता है। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है। जहाँ परिवार एक साथ रह रहे हैं, आप देखिएगा, जहाँ परिवार एक साथ हैं उन बच्चों के संस्कार भी अलग होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से सीखते हैं कि हमारी मम्मी, हमारी चाची, हमारी ताई, हमारी दादी सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, सब एक दूसरे को समझते हैं। तो हमको हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। देखिए, गलतियाँ तो बहुत होती हैं, मेरे से भी होती हैं, आप सब से भी होती हैं, बहुत लोगों से होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलती ना कर पाएँ, गलती तो हम करते हैं, लेकिन हमको धैर्यवान होना चाहिए। गलती सामने वाले से भी होती है, गलती बच्चों से भी होती है, गलती बड़ों से भी होती है। ऐसा नहीं है बच्चे ही गलती करते हैं, गलतियां हम लोग भी करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अपने ईगो में, हम अपनी शान में अपनी गलतियों को महसूस नहीं करते। हम सोचते हैं हम तो गलत हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। गलती तो हम सबसे भी होती हैं, लेकिन हम उस समय शांत रहकर अगर परिवार के साथ जुड़ करके बाद में अपनी गलती का एहसास करते हैं, तब भी वो ठीक नहीं होता है। हमें गलती अगर है तो हमें चुप रहना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें अपने बच्चों को क्षमा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्षमा करना ही एक बहुत बड़ा हमारा गुण है। अभी हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और किसी से हमारी बहस हो जाए, अगर उसकी गलती भी है और हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको माफ़ कर दिया, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो अपने आप सुलझ जाती हैं और हम अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारी आगे के भविष्य में कभी किसी से हमारी बहस होती है तो हमारे खाली हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है, हमारे पूरे कहना चाहिए देश में कहीं भी किसी भी तरीके के, हर तरीके के हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। हम क्रोधित होते हैं, हमारा शरीर भी हानि में हो जाता है, हमारे शरीर को भी हानि होती है, हमारे मन को भी हानि होती है, और हम दिन भर अपने मन को यही कसोटते रहते हैं कि हमारी ये गलती हो गई और हमारे ये साथ उसने ऐसा कर दिया। ये हम सोच सोच कर अपने दिन को भी ख़राब करते हैं, परिवार को भी ख़राब करते हैं। जब हम दुखी मन से अपने परिवार में रहते हैं तो हमारे सामने परिवार वाले भी हमसे दुखी होते हैं कि आपका पता नहीं कैसा व्यवहार हो गया है। नहीं, हमको क्षमाशील भी होना चाहिए, धैर्यशील भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, धैर्यशील होना और क्षमाशील होना ही परिवार को जोड़ना है। ये दो गुण हमें अपने जीवन में बिल्कुल उतारने चाहिए। क्योंकि देखिए, हम आगे परिवार को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है। हमें समाज को भी जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हमें देश में भी रहना है, सबकी उन्नति करना है। क्योंकि देखिए, उन्नति जब ही होती है जब हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्योंकि मनुष्य को हर पल, हर क्षण किसी न किसी की ज़रूरत रहती है।
चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हमें जीवन में हर समय, हर क्षण कहीं ना कहीं एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, और जब भी हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं जब हम क्षमाशील होंगे और धैर्यशील होंगे। मेरा मानना है हम ये दोनों गुण अपने जीवन में उतारें और हम परिवार को जोड़ें, परिवार की एक अच्छी कड़ी बने। आगे हम इसी प्रकार आगे जुड़ते रहेंगे और अपने विचारों को मैं आप तक पहुंचाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे जो विचार हैं उनको आगे तक पहुंचाएं। हो सकता है किसी न किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आएगा कि वो कुछ ना उसके बदलाव होगा और वो परिवार से जुड़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।